मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के बीच में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो है पहला क्वेश्चन दिखता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ये 4 है, ध्यान रखिएगा 4 - 3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो आपको चतुर्थांश पता करना है तो आपको एक ट्रिक याद कर लेना है। ठीक है, ट्रिक क्या होगा तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। ये ट्रिक में जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ एक डाटा दिए हैं। ठीक है, इस डाटा को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश, अगर दोनों डाटा प्लस प्लस में है तो पहिल का। ठीक है, पहिल का माइनस दूसर का प्लस तो दूसर का चतुर्थांश में चल जाएगा। और दोनों का दोनों माइनस हो तो तृतीय, एगो पहिल का प्लस और दूसर का माइनस हो तो चतुर्थ हो जाएगा। इसको बात को ध्यान रखिएगा। अगर दोनों प्लस में है तो प्रथम और दोनों माइनस में है तो तृतीय। ठीक है, अगर पहिल का माइनस तो द्वितीय और दूसर का माइनस तो चतुर्थ। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, इसी से हम लोग का इस आधारित जो है सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह बात समझ में आया होगा। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आप लोग ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया जी, पहिल का जो है प्लस में दिया है, दूसर का माइनस में दिया है, तो ये चला जाएगा चतुर्थांश में। किस में चला जाएगा जी, चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर चले जाते हैं। कितना नंबर जी, क्वेश्चन 2 पे चले आते हैं। तो यहाँ पे कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना का कोटि का मान क्या होगा। तो देखिए कोटि और एगो भुज दो ही को चीज पूछता है, एगो कोटि पूछता है और एगो भुज पूछता है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। कोई भी बिंदु दिया रहेगा, जैसे इस केस में जो बिंदु दिया है 6 और 4 दिया है, तो 6 और 4 को ध्यान से समझिएगा। इसमें जो पहिल का होगा वो भुज कहलाएगा और जो दूसर का होगा वो कोटि कहलाएगा। ठीक है, तो 6 जो है भुज और 4 जो है कोटि। इसका मतलब कोटि पूछा है, मतलब हमको दूसर का वाला देखना है 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा इसे भुज कोटि, जैसे आप लोग चिल्लाते हैं ना भू को। ठीक है, क्या कहते हैं भू को, तो भुज आ कोटि, भू से भूक आ को से कोटि, तो भू को ट्रिक याद रखिएगा। भू को पहले भुज बाद में कोटि, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब ट्रिक है, थोड़ा थोड़ा जो है मजा आ जाता है। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, ध्यान समझिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे मेहनत का जो है फल आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बिंदु 2 और 3 है और -2 3 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो जब भी दूरी ज्ञात करना हो तो आपको जो है इस दूसरका में से पहले घटाना है। तो -2 में से 2 को घटाइए, तो -2 में से किसको घटा लीजिएगा जी, 2 को घटा लीजिएगा। ठीक है, ये कॉमा जो है नहीं होगा, ये कॉमा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए जी, दूसरका में से पहिलका को हमने घटा लिया। ठीक है, इसका क्या करेंगे जी, स्क्वायर कर लेंगे। उसी तरह से दूसरका में से जो है ये पहिलका घटाना है y निर्देशांक। ठीक है, तो 3 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 0। 3 में से 3 घटा के क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ध्यान रखिएगा। अब बीच में जो है प्लस का साइन लगाएंगे, इधर का चढ़ा देंगे जी, रूट चढ़ा देंगे। इतना बार आपको काम करना है। देखिए क्या करना है जी, इसमें से इसको घटा के स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसमें से इसको घटा के स्क्वायर कर लेना है, बीच में प्लस का चिन्ह और रूट चढ़ा देना है। यही आपको काम करना है और हल कर लेना है, ये आपका जो है दूरी निकल जाएगा। तो देखिए -2 और -2 होगा -4, -4 का स्क्वायर जो होगा 16 हो जाएगा। है देखिए 3 में से 3 घटेगा तो 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो प्लस में 0। ठीक है, और रूट तो रहेगा ही रहेगा। 0 जो है जोड़ने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर समझिए 16 का जो वर्गमूल कितना होगा जी, 4 हो जाएगा। तो यही हम लोग का ऑप्शन टिक आउट कर देंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, यही ध्यान रखना है। इस दूरी सूत्र जो होता है ना, दूरी सूत्र, इसका सूत्र यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, सूत्र क्या है जी, x2 - x1। वहीं जो है x2 में से x1 घटाए थे और फिर y2 में से किसको घटाए थे, y1 घटाए थे, स्क्वायर किए थे और बीच में प्लस लगाए थे और रूट चढ़ा दिए थे। तो यही वाला दूरी सूत्र रहता है, दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप लोग के लिए लिख दिए हैं और आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन अगर 4 नंबर देखते हैं तो 4 नंबर में मूल बिंदु से दूरी पूछा है। किससे पूछा जी, दूरी जो है मूल बिंदु से पूछा है। ठीक है, तो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आपको ये दोनों का स्क्वायर कर देना है। मूल बिंदु से अगर दूरी पूछता है तो दोनों का स्क्वायर कीजिए। तो पहिल का जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे और दूसरा का जो है 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे और रूट चढ़ा देंगे। सेम टू सेम वही काम करना है, स्क्वायर करके जोड़ लेना है और रूट चढ़ा देना है। ठीक है, तो देखिए रूट में क्या होगा जी, 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा और 3 का स्क्वायर जो है 9 होगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 13 हो जाएगा। यही हम लोग का ऑप्शन सी टिक आउट कर देना है। तो
आप लोग बस इस सूत्र को सब याद रखिएगा। तो मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा ना तो सूत्र को कौन से याद रखिएगा, ये देखिए मूल बिंदु से जो दूरी होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि पहला का स्क्वायर जोड़ दूसरा का स्क्वायर रूट चढ़ा देना है। यही वाला सूत्र आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। देखिए मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सूत्र को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने सूत्र एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया ताकि आप लोग को जो है सूत्र याद करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, बिंदु ए इतना और बी इतना को मिलाने में रहेगा मध्य बिंदु। तो जब भी मध्य बिंदु पूछे तो मध्य बिंदु में करना कुछ नहीं होता। देखिए कहते हैं मध्य बिंदु में जो है x1 और x2 को जोड़ के आधा करना है और y1 और y2 को जोड़ के आधा करना है। तो इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। अगर सूत्र आप लोग याद रखेंगे ना जी तो आप लोग को इस मैंने कि चैप्टर का सवाल बनाने में मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जी, थोड़ा सा ध्यान समझिए। 4 और 8 को जोड़ देंगे, यानी कि x1 और x2 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, अब 12 का आधा कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का कोनों में 6 नहीं दिया है, यानी कि जो है सबका चाहिए ऑप्शन गलती है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहीं से पता चल गया। लेकिन हम लोग दूसरा का भी चेक करेंगे। तो देखिए 10 और 6 जो है कितना होता है 16, और 16 का आधा 8 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको साथ में सूत्र भी याद करते चलना है ताकि आपको मजा आता रहे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक तो थोड़ा सा नीचे देखिए लाइक का बटन दिया है उसको भी दबा दीजिए और साथ में तो ऐसा कमेंट कीजिए ना कि सर जी मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए 4 5 बी 6 5 को मिलाने में रहेगा मध्य बिंदु। जब भी मध्य बिंदु पूछे तो क्या करेंगे जी, जोड़ के आधा करेंगे। तो 6 और 4 10, 10 का आधा 5। तो हई दोनों पहले का 5 दिया, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं होगा। अब हई दोनों का आधा कीजिए, 5 और 5 मिलकर 10, 10 का आधा 5 होगा, यानी कि 5 और 5 और ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ के आधा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 को जोड़े तो 10, 10 का आधा 5, ठीक है। पहले का निकल गया। अब देखिए 5 और 5 को जोड़े 10, 10 का आधा 5, ठीक है। तो दोनों 5 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको परीक्षा में पूरा इसका लाभ मिल सके। तो बिंदु -5 और 7 और -1 और 3 के बीच का दूरी के पूछ रहा है। तो जब भी दूरी पूछे तो हमने क्या बोला था जी कि इसमें से इसको घटाइएगा, स्क्वायर लिखिएगा। तो -1 में से हाई -5 को घटाना है। तो -5 को घटाने के लिए घड़ी माइनस आ जाएगा का जी, तो 2 को माइनस हो जाएगा। और क्या करेंगे जी, इसका स्क्वायर कर लेंगे और साथ में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और रख दीजिए। हाई देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 में से 7 घटा लेंगे। तो 3 में से 7 को क्या करेंगे जी, घटाएंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब ऊपर से क्या चढ़ा देते हैं जी, रूट। यही तो आपको काम ही करना है, दूसरा कुछ तो करना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे माइनस से गुना होगा तो प्लस का 5 होगा, माइनस से गुना होगा तो प्लस, अब 5 हो जाएगा। अब प्लस में 5 है माइनस में 1 तो हो जाएगा ये कितना जी, 4 हो जाएगा। प्लस में 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना लिखेंगे जी, 16 लिख देंगे। तो प्लस लिखेंगे। तो देखिए 3 -7 है तो -7 में प्लस में 3 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 16 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हुआ जी कि है 16 मिलकर जो है 32 हो गया। और इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 4√2 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4√2 मार दिए। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे कि सर जी √32 का जो वर्गमूल 4√2 कैसे लिख दिए। तो देखिए 32 में जो है 5 को 2 आता है। 32 का अगर आप भाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो उसमें कितना आता है जी, 5 को 2 आता है, ठीक है। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 दूना के 32। तो 5 को 2 को गुना करेंगे तो 32 आता है। तो देखिए इसमें 1 और 2 का बाहर निकल, देखिए 2 को 2 के बदले 1 और 2 बाहर निकलेगा, हाई 2 को 2 के बदले 1 और 2 बाहर निकलेगा। हाई इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो देखिए 2 दूना के 4 और √2 हो जाएगा। तो 4√2 यहाँ पे हमने टिक आउट कर दिया। और चालाक विद्यार्थी जो होगा इसको ऐसे भी तोड़ेगा, क्या चीज जी, 32 जो है इसको 16 का 2 गुना बताएगा। 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 4√2 हो जाएगा। तो हम ऐसे ही बनाते हैं, आप लोग चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम आपको बहुत सारा तरीका बता दिए। अब जैसे आपको रूट निकालने का मन हो वैसे ही रूट आप लोग निकाल लीजिएगा। तो शायद हमने 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। तो चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। तो फिर दूरी पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा जी, इसमें से इसको घटाइएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 में से 3 घटाना है तो 1 में से 3 घटाइए। अच्छा 3 में से 1 घटे तो बतिया सेम रहेगा, लेकिन हम 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा। तो -2 का क्या कर लेंगे जी, स्क्वायर कर लेंगे। बीच में प्लस लगाना है और रूट चढ़ा देना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4
है -2 का स्क्वायर जी प्लस में 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ जी 4 4 8 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे कितना 4 दूना के 8। है 4 का वर्गमूल निकलता है 2, है 2 का वर्गमूल नहीं लिखेगा तो रूट के अंदर 2, यानी कि 2 रूट अंदर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब 9 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो देखिए वाई अक्ष कहाँ होता है, तो यहाँ पे वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष से दूरी वाई अक्ष से जो दूरी होगा वो एक्स के दिशा में होगा। अगर वाई अक्ष से इधर चलते हैं तो ये भी एक्स के दिशा में है। ठीक है, तो वाई अक्ष से किसी भी बिंदु का जो दूरी होगा वो एक्स के दिशा में होगा, यानी कि उसका एक्स नियामक होगा। ठीक है, एक्स निर्देशांक होगा, क्योंकि इधर एक्स अक्ष होता है। ठीक है, तो वाई से किसी बिंदु का दूरी एक्स अक्ष की दिशा में ही मापेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा जी एक्स निर्देशांक हो जाएगा। तो अब ऑप्शन कितना नहीं, क्वेश्चन नंबर जो है 10 चल लेते हैं। ये जो है -8 और 6 जो है किस चतुर्थांश में, तो याद रखिए ये पहिल का माइनस में है, दूसरा का जो है प्लस में। तो पहिल का माइनस और दूसरा का प्लस में तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है। आपको हमने यहाँ पे बताया था कि अगर पहिल का माइनस में, देखिए द्वितीय चतुर्थांश को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर पहिल का माइनस में है दूसरा का प्लस में तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरे बात समझ में आया होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश जो है आप लोग टिक आउट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो बिंदु -4 और 3 का स्थिति किस पद में, तो देखिए पहिल का माइनस दूसरा का प्लस में, तो अभी बताया है द्वितीय पद में आपको टिक आउट करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगर याद हो गया हो तो थोड़ा सा ताली वाली नहीं बजाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 12 नंबर समझिए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाएगी। तो एक्स अक्ष से समझिए, यहाँ पे होता है एक्स अक्ष, यहाँ पे वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, तो ध्यान रखिएगा ई वाई के दिशा में होगा। और वाई के दिशा में जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं जी कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी कोटि, याद रखिएगा। तो कोटि हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर वाई अक्ष से दिशा पूछता है तो ये भुज के दिशा में होता है, यानी कि एक्स अक्ष के दिशा में होता है। तो क्या कहते हैं जी इसको भुज। तो पहिलका को भुज कहते हैं, दूसरा को कोटि। याद रखवाए थे क्या चीज भूको। ठीक है, तो भुज और कोटि, तो खूब भूको, भूको को खूब भूको। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 13 नंबर समझते हैं। कह रहा है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में था। देखिए दोनों का दोनों ही प्लस में है, तो +1 और +5 दोनों प्लस में है, तो ये कौन सा हो जाएगा जी प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। आपको यहाँ पे हमने बताया है कि प्रथम चतुर्थांश में देखिए दोनों जो है प्लस में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश यानी कि पद में है। तो देखिए दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में हो तो तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि अगर दोनों माइनस होगा तो क्या होगा जी तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम लोग अच्छी जी 15 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं एक्स अक्ष पर एक बिंदु। तो जब भी एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का बात करेगा तो वो होगा उसका निर्देशांक 1 से 0 होगा, यानी कि दूसरा का जो है 0 रहेगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु जो होगा उसमें दूसरा का जो मान होगा 0 होगा। इसमें 0 दिया है का जी नहीं, इसमें 0 दिया है का जी नहीं, इसमें देखिए 0 दिया है का दूसरा का नहीं, तो ये भी क्या होगा जी गलत होगा। इसमें 0 दिया है का जी, तो ये भी ये सही हो जाएगा। तो आपको इसको बनाने का जरूरत नहीं था, खाली एक्स अक्ष पर कोई बिंदु देख लेंगे तो आप लोग क्या करेंगे जी बना देंगे इसको। ठीक है, लेकिन हम इसको पूरा समझाएंगे, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे चित्र खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष यहाँ पे हो जाएगा वाई अक्ष। वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं, तो 5 इकाई दाईं आपका जो है इधर होगा, इधर 5 इकाई दाईं। ठीक है, ध्यान रखिए इधर 5 इकाई दाईं, यानी कि यहाँ पे होगा। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु यानी कि यहाँ वाला जो बिंदु होगा। तो देखिए एक्स का मान जो है 5 दिया है, और वाई जो है यहाँ से देखिए इस बिंदु के लिए वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जी, है इसमें से इसको घटाएंगे, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए है 2 में से -3 घटाना है, तो -3 घटाएंगे, यानी कि देखिए एक बार माइनस लगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि प्लस में 3 हो जाएगा। तो 2 में से -3 घटाने का मतलब कि 2 + 3 होगा, और 2 +
3 यानी कि 5 होगा, तब 5 का स्क्वायर कर लेंगे और रूट चढ़ा लेंगे। ठीक है, तो देखिए 0 का तो कोनो वैल्यू नहीं है, यानी कि काची निकालना है, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट है, तो स्क्वायर से रूट जो है खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 इकाई जो है डिग आउट कर देंगे। ये होगा मेंटली बनाने का तरीका, लेकिन आप लोग को ये याद समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो हम आप लोग के लिए क्या करते हैं जी, थोड़ा सा डिटेल्स में बता देते हैं। डिटेल्स में क्या होगा जी, देखिए 2 में से 2 घटाना है, तो 2 में से हम क्या घटा लिए जी 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस। ठीक है, हाई देखिए 2 में से -3 को घटाना है, तो हम 2 में से किसको घटा लेंगे जी, -3 को घटा लेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और चढ़ा लेंगे रूट, इसकी को हॉल करना है। तो देखिए क्या होगा जी, 2 में से 2 घटेगा तो 0, 0 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस माइनस जो होगा प्लस होगा, तो 2 और प्लस 3 कितना होगा जी 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है। तो देखिए 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल जो होगा कितना होगा जी 5 होगा। तो यही ऑप्शन डी को हमने टिक आउट किया है। तो आप लोग ऐसे बनाइए, चाहे माइंड बनाइए, दोनों से आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, हम तो कहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप लोग माइंड में ही बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मतलब कि माइंड में बनाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। बिंदुओं इतना, इतना और इतना के एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो यहाँ बिंदु कौन सा है, यह त्रिभुज कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो त्रिभुज का पूछा है कि कौन सा प्रकार है ये त्रिभुज का। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमको यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसमें हम लोग पूरा पूरा सोल्यूशन नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग बस आधा छिया सोल्यूशन करेंगे और इसी से मालूम चलेंगे। तो ए का निर्देशांक कितना दिया जी, 0 और 6 दिया है। बी का निर्देशांक दिया है -5 3 दिया है, तो -5 और 3 रख लेंगे। और सी का जो निर्देशांक कितना दिया है, 3 और 1 दिया, तो 3 और 1 रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी का मान क्या होगा, तो 0 में से ही -5 घटेगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 6 में से 3 घटेगा तो ई का हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। हम खाली अंतर चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रूट करना जो है हम लोग बस का बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उतना टाइम हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, तो आपको बस अंतर निकाल लेना है। इसका भी अंतर निकालिए। देखिए -5 और -3, देखिए 3, देखिए -5 में से 3 घटेगा तो -3 होगा, तो -5 में से 3 घटेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 8 और 2 आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें घटाइए, तो 0 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस का 3 होगा। 0 में से 3 घटेगा तो -3, और 6 में से 1 घटेगा तो 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि यहाँ पे समझिए 5 3 आ रहा है, 5 3 आ रहा है। इसमें माइनस प्लस से अंतर मत रखिएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर जो है वो क्या होगा जी, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस अंतर निकालना है, माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है। देखिए 5 और 3 इसमें भी है, 5 और 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें 5 3 नहीं है। इसका मतलब है दोनों जो भुजा होगा वो बराबर आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी त्रिभुज में 2 को भुजा बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे जी, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो इसलिए ऑप्शन ए को टिक आउट कर लेंगे। और जितने लोग को ये बात समझ में आ रहा है वो लोग बहुत बढ़िया आदमी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या कीजिएगा जी, ए बी का मान निकालिएगा दूरी सूत्र से। ए बी का मान निकाल लीजिएगा दूरी सूत्र से। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। उसी तरह से AC का मान निकालिएगा और फिर BC का मान निकालिएगा, तो आप पाएंगे कि AB और AC जो है बराबर है। इसका मतलब 2 को भुजा जब बराबर आ गया तो क्या होगा जी, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आप दूरी सूत्र से मान निकाल के बनाइएगा। अगर आप लोग ऐसा बनाते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके भेजिएगा, हम जरूर चेक करके आप लोग को क्या करेंगे जी, बता दें कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। बिंदु इतना 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 के शीर्ष है। ठीक है, तो ये कौन सा इथी का होगा, तो अब इसमें भी हम लोग पूरा नहीं निकालेंगे, हम लोग बस अंतर देखेंगे और अंतर से हम लोग क्या करेंगे जी, इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे A B C और D लिख लिए। ठीक है, ए का निर्देशांक दिया है 0 और कितना जी, 0 और -2 दिया है, तो 0 और -2 लिख लेंगे। बी का निर्देशांक दिया है 3 और 1 दिया है, तो यहाँ पे 3 और 1 लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी का निर्देशांक जो है 0 और 4 दिया है, तो 0 और कितना रख लेंगे जी, 4 रख लेंगे। डी का निर्देशांक -3 1 है, तो -3 और 1 रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझिए ए बी के बीच का हमको गैप देखना है, तो 3 में से है 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, अब -2 यहाँ पे है, 1 है, तो -2 में से 1 को घटाएंगे तो ये क्या होगा जी, ये -3 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, माइनस, देखिए -2 में से किसको घटाना जी, 1 को घटाना है, तो -2 और -1 कितना होगा जी, -3 हो जाएगा। तो आप लोगों को घटाने थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए, और नहीं आ रहा तो हम तो बताइए दे रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखते चलिए। देखिए है 3 में से 0 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 3 आ रहा है। देखिए 0 में से 3 घटेगा, 0 में से -3 घटेगा तो कितना होगा जी, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 में से 1 घटेगा तो ये भी कितना होगा जी, 3 हो जाएगा, यानी कि ये भी 3 3 आया। देखिए देखिए -3 और 0 है, तो 0 में से -3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब -2 यहाँ पे 1 घटेगा, तो -2 में से 1 घटेगा तो ये भी कितना होगा जी, -3 हो जाएगा। यानी कि देखिए
चारों में 3 3 ही आ रहा है, माइनस प्लस का लोचा इसमें नहीं होता, आप लोगों को हम बता दिए, ठीक है, खाली गैप चेक कीजिए। तो 3 3 3 3 3 3 3 3 यानी कि चारों भुजा क्या है जी, आपस में बराबर आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग डायगोनल पे भी बात करेंगे, ठीक है, कि इसका विकर्ण बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 3 में से 3 घटेगा तो 0, ठीक है, और देखिए 1 में से 1 घटेगा तो ये भी 0, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाई देखिए 0 में से 0 घटेगा तो ये भी, हाई वाला डायगोनल की भी बात कर लेते हैं। तो 0 में से 0 घटेगा तो 0, देखिए 0 में से 0 घटेगा तो 0, 4 में से -2 घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया जी, 4 में से अगर -2 घट रहा है तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 6 हो जाएगा, नहीं प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 6 तो बराबर नहीं आया जी। तो 4 को भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सम चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सम चतुर्भुज, ठीक है, क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज, क्योंकि इसका विकर्ण बराबर नहीं है। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 में से -3 घटेगा, 1 मिनट, यहाँ पे नहीं जी, 3 में से -3 घटेगा तो ये 6 होगा, 3 में से -3 घटेगा तो कितना होगा जी, 6, 3 में से -3 घटाना है तो एक और ही माइनस लगेगा ना जी, तो कितना होगा जी, 3 प्लस में 3 हो जाएगा, तो ये कितना होगा जी, 6 हो जाएगा। तो यानी कि ये भी बराबर हो गया, 6 0 6 0, तो यानी कि विकर्ण भी बराबर है, तो इसका मतलब होगा वर्ग होगा। इसका ऑप्शन जो है समचतुर्भुज नहीं होगा, क्या होगा जी, ऑप्शन जो है वर्ग वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका विकर्ण भी बराबर है और 4 को भुजा भी बराबर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा मारिएगा जी, ऑप्शन सी टिक आउट कर दीजिएगा। अब चलिए 19 नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि इतना और इतना के समान दूरी पर है, ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो x0 होगा, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु जो है a, ठीक है, a कितना है जी, -1 है, -1 और 0, अब b कितना है जी, तो यहाँ पे है 5 और 0, इससे समदूरस्थ है, इससे क्या है जी, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, समान दूरी पर यानी कि समदूरस्थ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर समझिए इस बिंदु को अगर P मान लेते हैं, एक्स अक्ष वाला बिंदु को, ठीक है, तो कह रहा है जी ये बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है जी, बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो जरा समझिए, हाई इसका दूरी क्या होगा, AP का दूरी क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे AP का सर दूरी होगा, वो होगा -1, यहाँ पे x घटाना है, तो -1 में से x घटा लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, आप प्लस 0 में से 0 घटाएंगे, ठीक है, तो 0 में से 0 घटा के स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे कि -1 और माइनस में x है, इसका स्क्वायर करना है, तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। आप बीच में देखिए, है देखिए माइनस माइनस है तो दोनों का हो जाएगा जी, गुना करने पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस रखेंगे, तो x में 1 से गुना होगा तो x, और इसका 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर x का स्क्वायर कर लेंगे इधर, ठीक है। इसको हमने तोड़ा है a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ा है, -1 और -x का होल स्क्वायर को, ठीक है। तो आप इसको तोड़िएगा तो a वाला आ जाएगा, ठीक है, 0 में से 0 हटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो 0 जोड़ने से कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो AP का मान इतना हो गया। उस तरह से देखिए BP का मान कितना होगा जी, BP का मान कितना होगा, तो 5 में से x घटा लेंगे तो √5 में से x घटेगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और 0 में से 0 घटेगा, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, तो 0 में से 0 घटा लेंगे। अब देखिए हाई इसको भी तोड़ना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो √25 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 में x से गुना होगा तो 5x, और 5x का 2 गुना 10x, तो यहाँ पे माइनस में 10x हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब भाई AP और BP दोनों कह रहा है क्या चाहिए जी, बराबर है, ठीक है, AP और BP दोनों कहा है बराबर है, तो हम लोग को बराबर करना है, ठीक है। तो हम लोग को और जगह चाहिए, ठीक है, तो जगह और चाहिए तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। क्या होगा जी, है देखिए रूट अंडर में है कितना जी, 1 प्लस में 2x, 1 प्लस में 2x, आई प्लस में x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे है, और बराबर कर देंगे किसके जी, 25 - 10x आप प्लस में x स्क्वायर, रूट अंडर 25 माइनस में 10x आप प्लस में x स्क्वायर के बराबर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि AP और BP दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों समान दूरी पर है, ठीक है। तो आपको दूरी सूत्र से क्या करना है जी, दूरी निकालना है और बराबर कर लेना है, ठीक है। बराबर के देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है खत्म हो जाएगा, है देखिए x स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर भी x स्क्वायर प्लस में, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो अब हमको करना है क्या चाहिए, 1 + 2x आप 25 - 10x में कैलकुलेशन करना है, तो इधर 2x है, अब माइनस में 10x इधर है, तो इधर आएगा तो कितना होगा जी, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 10x अब 2x कितना होगा जी, 12 x हो जाएगा, इधर है 25, इधर कितना है 1 है, तो 1 इधर आएगा तो घटेगा, तो 25 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी, 24 हो जाएगा, यानी कि 12 से ही 24 जो है 2 बार में कटेगा, तो x का मान कितना होगा जी 2, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू जो है 2 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे तो क्या होगा जी 2 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 0, तो ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेंगे। इतना लंबा ये बनेगा सवाल, तब जाके आपको 1 नंबर आएगा। तो हम तो कहेंगे कि इस सवाल
सवाल को कीजिए, परीक्षा में अगर ऐसा सवाल पूछ दे तो आप लोग छोड़ दिया करें, क्योंकि इतना लंबा लंबा सवाल के लिए आप लोग के पास टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन में से आपको 85 क्वेश्चन बनाने हैं, तो लंबा लंबा क्वेश्चन को छोड़ दिया करें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का हमने नियामक का सूत्र बताया है। क्या बताया है जी? तो दोनों पहिलका को जोड़ के आधा कर लीजिए। तो 3 में -3 को जोड़ेंगे, तो 3 में -3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 में से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 0 का आधा करेंगे तो 0 होगा, यानी कि पहिलका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसको ऑप्शन को हम लोग टिक आउट कभी भी नहीं करेंगे। अब दूसरा का दोनों को आधा जोड़ के आधा करेंगे तो 8 और 4 होता है 12। अब 12 का आधा कितना होगा जी? 6 होगा। तो 12 का आधा 6 यहाँ पे नहीं देते, ये भी ऑप्शन नहीं होता। 12 का आधा 6 यहाँ पे दिया, तो ऑप्शन डी को हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो मध्य बिंदु के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है, मध्य बिंदु के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना है, इस बात को ध्यान रखिए। इसमें कह रहा है कि बिंदु इतना में x नियामक यानी कि भुज पूछा है, तो पहिल का भुज होता है, तो पहिल का 6 है, तो ऑप्शन ए को मार देंगे। तो भुज मतलब पहिल का, और कोटि मतलब दूसरा का। भूको याद रखिएगा, भूको को खूब भूको, ठीक है। 22 नंबर समझते हैं यहाँ पे। तो निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है? तो मूल बिंदु का नियामक जो है 0 0 होता है, तो हम क्या करेंगे जी? ऑप्शन बी को टिक आउट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 23 नंबर समझते हैं। 23 नंबर का चीज हो जाए जी, x बराबर -5 का आलेख कैसा सरल लिखा होगा, ठीक है। तो x बराबर -5, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी? कार्तीय तल खींच लेते हैं। यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। x का मान -5, तो x का मान -5 यहाँ पे कहीं होगा, तो इसको अगर ग्राफ खींचते हैं तो क्या होगा जी? ये y अक्ष के समांतर होगा, ये y अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो जब x का मान दिया हो, आप पूछे कैसा होगा, तो y के समांतर बोलिएगा। अगर y का मान दिया हो तो किसके समांतर हो जाएगा जी? x के समांतर हो जाएगा। तो अपोजिट करके मैंने देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था? x का मान दिया था, तो हम किसका मानेंगे जी? y के समांतर मानेंगे, ठीक है। इस बात ध्यान रखिएगा, x का मान दिया रहेगा तो किसके समांतर मार देना है? y के समांतर मार देना है। हमने क्या बोला था जी कि इस ना देखिए, एक बिंदु यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बिंदु दिया है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु आया, मतलब जोड़ के आधा करना है, ठीक है। मध्य बिंदु आया मतलब क्या करना है जी? जोड़ के आधा करना है। तो देखिए x1 और x2 को जोड़ के आधा करेंगे, तो यहाँ पे दिया है x1 और x2 को जोड़ के आधा, 2 से भाग देना मतलब आधा होता है। y1 और y2 को जोड़ के क्या करना है जी? आधा करना है। तो y1 और y2 को जोड़ के क्या करेंगे जी? आधा कर देंगे। तो ये भी क्या होगा जी? हम लोग का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हई वाला नहीं होगा, हई वाला नहीं होगा, हई वाला भी नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ऑप्शन जो है कौन सा? 24 नंबर का बी जो है टिक आउट करके रखेंगे। 25 नंबर सवाल देख लीजिए। बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित हैं, ठीक है। तो दोनों अवस्थित कहाँ पे होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए, ये वाला जो है डायग्राम हो गया है 3 और 2, तो x का मान 3 और y का मान 2, यानी कि यहाँ पे आएगा दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे 3 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 और 2 है, तो -3 यहाँ पे होगा, और का चीज 2 ऊपर होगा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चाहिए जी? x अक्ष यहाँ पे है, यहाँ पे y अक्ष है, तो x अक्ष पर है नहीं, ये x अक्ष पर नहीं, x अक्ष तो हाई वाला है ना जी, x अक्ष से ऊपर है, ऊपर, ठीक है। y अक्ष पर है नहीं, y अक्ष पर भी नहीं है। x अक्ष के एक ओर, जी हाँ, x अक्ष के एक ओर है, ठीक है। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी को देखिए, x अक्ष के दोनों ओर, x अक्ष के दोनों नहीं, x अक्ष एक ही तरफ है, खाली इधर है ना, है दोनों जी, ठीक है। इधर तो नहीं ना है, इधर नहीं है, यानी कि x अक्ष के एक ही ओर है, यानी कि ऑप्शन सी को ही टिक आउट करेंगे, ऑप्शन डी को टिक आउट नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन चलते हैं जी? 26 नंबर क्वेश्चन चल लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा जी? प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो प्रथम पाद कहाँ है जी? हाई वाला प्रथम पाद है, ठीक है। इसमें स्थित जो बिंदु है वो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? तो x अक्ष से उस बिंदु का दूरी पूछा है, तो x अक्ष से जो दूरी होगा वो y नियामक में होगा, और y नियामक क्या बोलते हैं जी? कोटि। क्या बोलते हैं जी? कोटि। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कोटि। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 27 नंबर समझते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी? यदि P इतना A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y बराबर है, यानी कहीं AB का मध्य बिंदु यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो देखिए मध्य बिंदु होगा तो मतलब क्या करना है जी? ये दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो 6 और 4 जोड़ के आधा करेंगे तो कितना होगा जी? 10। 6 और 4 का जोड़ेंगे तो 10, और 10 का आधा कितना होगा जी? 5। तो ये पहले का तो फॉलो कर गया। अब देखिए 5 में y जोड़ के जो है 6 करना है, आधा करके, तो 5 में हम y जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए जी? 6 आना चाहिए, क्योंकि यही 6 यहाँ पे दिया है, तो 6 दे देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है 5 प्लस y बराबर कितना होगा जी? तो 6 में ही 2 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा, और y बराबर कितना होगा जी? 12 में से 5 आगे घटेगा तो कितना होगा जी? 7 हो जाएगा। तो y का मान हम कितना मार देंगे जी? 7 मार देंगे। लेकिन आप लोग को ये बात समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग को यहाँ पर हम ऐसे बता देते हैं, कैसे?
है देखिए 6 और 4 को जोड़िए तो 10 और 10 का आधा 5, ये तो फॉलो कर जा रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है दूसरा वाला जो है मान को देखना है ध्यान से, 5 अब प्लस में y, ठीक है, 5 अब प्लस में y, इसका आधा करने का मतलब 2 से भाग देना है। और यहाँ पे कितना आएगा भाई जी, 6 के बराबर आएगा तो 6 लिख देंगे, ठीक है। हाई मध्य बिंदु है, जो P है वो मध्य बिंदु है, और हाई दोनों का चाहिए जी रेखाखंड का जो है शीर्ष का बिंदु है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शीर्ष का जो बिंदु है इसको आप लोग हमेशा से इसको याद रखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के वाला बात समझ में आया। अब यहाँ का y का मान निकालते देखिए, 2 जो है इधर 6 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 5 अब प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 6 और दूना के 12 हो जाएगा। अभी 5 इधर आके घटेगा तो y का मान हो जाएगा 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 7 जो है ऑप्शन टिक आउट किया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक और है कि कहते हैं जी बिंदु इतना से इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो हमने क्या बताया था कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के और रूट चढ़ाइएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा जी, 16 होगा, और -5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है, प्लस में 25 होगा। दोनों को जोड़ के क्या करना है जी, आधा करना है। तो आप क्या कीजिएगा जी, यहाँ पे रूट चलेगा तो 25 को 16 को होता है 41 को, यानी कि रूट के अंदर 41 हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। इस चीज़ को अब रट जाइए, क्योंकि अब जो है आपका जो है रटने का टाइम आ चुका है। 29 नंबर समझते हैं, दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। तो दूरी जब पूछेगा तो क्या करेंगे जी, ये पहले में से पहले घटा के आधा करेंगे, फिर आधा नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस है देखिए 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी, 2 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी, 4 4 8 हो जाता है, और 8 का जो है मतलब क्या होगा जी, 4 गुने 2 हुआ, ठीक है। तो इतना मत समझिए, 4 का वर्गमूल जो है 2 निकलेगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 2 रह जाएगा, यानी कि 2 रूट अंडर 2 ऑप्शन टिक आउट कर देंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। तो दूरी पूछे तो घटा के आधा करना है। तो 4 में से 2 घटा तो 2, और 2 का स्क्वायर कर लिए। देखिए 3 में से 1 घटा तो 2, और 2 का स्क्वायर कर लिया। हमको माइनस होने से नहीं लाना है, इसीलिए हमने कहा कि जी इसमें से इसको घटा लेना है, चाहे इसमें से इसको घटा लेना है। तो हमेशा बड़का में से छोटा घटाने का प्रयास कीजिए ताकि माइनस वगैरह न आए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये यहाँ पे सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर 2 है, ये क्या चाहिए जी। तो ध्यान रखिए, जब भी x और y का मान दे करके क्या पूछे जी, तो मैंने कि पूछे क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा एक दूसरे का लंबवत मारिएगा। कारण क्या है तो थोड़ा समझिए, यहाँ पे x का मान 2 है मतलब कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। y का मान 2 है मतलब कि यहाँ पे y का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस जब इधर मिलाएंगे तो क्या होगा जी, इधर मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा जी, 90 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा जी, एक दूसरे का लंबवत हुआ कि नहीं हुआ जी। तो हमेशा आप लोग एक दूसरे का लंबवत टिक आउट कर दीजिएगा जब भी x का मान और y का मान दोनों का मान दे करके पूछे तब, ठीक है। जब दोनों का मान दे करके पूछे तब, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं जी, 31 नंबर सवाल को देख रहे हैं। तो इसमें a बिंदु दिया है, a बिंदु का मान कितना है, 0 और 1 दिया है, ठीक है। फिर b बिंदु दिया है, तो b बिंदु का मान कितना है, 0 और 5 दिया है, और c बिंदु का मान दिया है 3 और 4 दिया है, ठीक है। इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुने, मॉड स्टार्ट कर लेना है, और x1 इंटू y2 माइनस में y3, ठीक है। अब प्लस है होगा x2 इंटू y3 माइनस में y1, अब प्लस है x3 कैसे होगा जी, x3 इंटू में y1 माइनस में y2, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, है 1/2 लिख देते हैं, आई इंटू में है x1 कौन होगा, तो देखिए हाई जो होगा x1 होगा, ई वाला जो है y1 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाई होगा x2, आई होगा y2, ठीक है। हाई जो होगा x3 होगा, और हाई जो होगा y3 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मोबाइल में क्वालिटी बढ़ा लिया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, x1 का मान जो है 0 है तो x1 का मान हम लोग 0 रख देंगे। y2 का मान जो है कितना है जी, y2 का मान 5 है तो 5 रख लेंगे, और y3 का मान जो है, y3 का मान 4 है तो हम कितना रख लेंगे जी, 4 रख लेंगे, तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। प्लस है x2 का मान कितना है, तो x2 का मान जो है 0 है तो यहाँ पे 0 रख लेंगे। y3 और y1 है, तो y3 का मान 4 है और y1 का मान जो है 1 है, तो 4 में से 1 घटा लेंगे, तो 4 में से 1 घट जाएगा, ठीक है। अब प्लस में x3 का मान कितना है, तो x3 का मान जो है 3 है, ठीक है। यहाँ पे y1 y2, तो y1 का मान जो है 1 है और y2 का मान जो है 5 है, तो 1 में से कितना घटा लेंगे जी, 5 घटा लेंगे। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, इसका हल करेंगे। देखिए 0 से किसी भी अंक में गुना करेंगे तो ये 0 रह जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। 0 में से किसी भी अंक से गुना करते ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। तो हमारा बच गया 1/2 इधर, तो 1/2 लिख लेंगे। इधर का बच गया जी, तो देखिए
है 3, अब 5 में से 1 घटेगा तो -4 यहाँ पे दिख रहा है, तो -4 में 3 से गुना होगा तो -12, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा जी, -12 होगा, है 2 से कितना बार कटेगा जी, 6 बार में, तो -6 होगा। और यहाँ पे मॉड इसीलिए देता कि माइनस वाला है तो प्लस में कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस में कितना लिख देंगे जी, 6 लिख देंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना होगा जी, प्लस में 6 लिख दिए, मतलब कि यहाँ पे 6 इकाई आंसर हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा समझिए, जैसा ही है x1 जो है 0 और x2 0 दे गया, तो हमको हाई वाला मान को ध्यान रखना है, ठीक है। तो x3 का मान जो है 3 है, ठीक है, बात को ध्यान रखें। तो 3 में x3 वाला सीधे सीधे मान चलेंगे। x3 का मान क्या होता है जी, तो x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। तो y1 में से y2 घटाना है, यानी कि 1 में से 5 घटे तो माइनस का ई 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका हमको आधा करना पड़ेगा क्योंकि 1/2 इधर पहले होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, देखिए 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, तो 3 दूना के 6, ये माइनस का इसमें लोचा नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे 6 आंसर जो है टिक आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तब जाके ये जो है बनाने आएगा इस शॉर्टकट में। तो माइंड में ऐसे बनता है और लिख करके पूरा ऐसे बनता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप माइंड में बनाने वाले व्यक्ति हैं या कि लिख के बनाने वाले व्यक्ति हैं। हम दोनों मेथड आपको बता रहे हैं। यहाँ पे समझिए 32 नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शीर्ष यहाँ पे दिया है, तो देखिए x1 का मान दिया है, तो x1 का मान जो दिया है, तो x1 के साथ साथ क्या होता है जी, यहाँ पे y2 माइनस में y3 होता है, ठीक है। देखिए x2 का मान 0 दिया है, यानी कि इसका काम हम लोग नहीं करेंगे। हाई x3 का मान भी 0 दिया, तो इसका वही काम नहीं करेंगे। इधर क्या लगा देंगे जी, 1/2 लिख देंगे, क्योंकि जो है x2 जब 0 हो गया तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, उसका कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको कंडीशन नहीं कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, x1 का मान जो है -4 है तो -4 लिख देंगे। y2 का मान जो है कितना है जी, y2 का मान 3 है और y3 का मान जो है 0 है, तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर देखिए, 2 से 4 जो है 2 बार में कटेगा, तो 3 दूना का 6, और माइनस में है तो कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो प्लस में हम लोग आंसर टिक आउट करेंगे, क्योंकि मॉड में अगर मॉड के भीतर माइनस में रहे तो वो निकलता है बाहर, प्लस में ही निकलता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर जो है सी हो जाएगा, इसका भी आंसर सी था, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे ही कंसीडर करना है, ऐसे ही बनाना है, तो अब जाके आपको मजा आएगा, लेकिन आपको इसके पहले सूत्र याद होना जरूरी है, ठीक है। 33 नंबर सवाल देख लीजिए, उस बिंदु का नियामक जो है कि इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को इतना अनुपात में विभाजित करती है, तो इसमें अंत विभाजन सूत्र लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग x1 और x2 बोलते हैं। x1 है क्या चीज़ जी, y1 है, ठीक है। देखिए तो x1 का मान जो है 1 हो गया और y1 का मान कितना हो गया जी, 1 हो गया। इसको हम लोग x2 और इसको y2 बोलेंगे, तो x2 का मान जो है 2 हो गया और y2 का मान कितना हो गया जी, 3 हो गया है, दोनों थी हो गया। अब देखिए जो अनुपात दिया रहता है उसको m1 m2 मान देते हैं, तो m1 का मान 2 है और m2 का मान जो कितना हो गया जी, 3 हो गया। अब यहाँ से विभाजन सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा जी, ये होता है m1 x2 अब प्लस में m2 x1 होता है, अब बटा में हो जाता है m1 प्लस में m2 हो जाता है, ठीक है। अब कॉमा लगा देते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे m2 y1 अब प्लस में m1 का चीज़ y2 लिखते हैं, अब बटा में जो है m1 प्लस में m2 लिख देते हैं। ये वाला सूत्र आप लोग याद रखिएगा, अगर ये वाला सूत्र याद रहेगा तभी ये वाला सवाल जो है बनेगा, ठीक है। तो सूत्र में मान को जगह के बैठा दीजिए, तो m1 का मान जो है कितना जी, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, प्लस m2 का मान कितना है, तो m2 का मान जो है 3 है और x1 का मान कितना है, तो 1 है, तो 3 में 1 से गुना कर देंगे, तो 3 गुने 1 हो जाएगा। अब बटा में m1 m2 को जोड़ना है, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए m2 y1 है, तो m2 का मान 3, y1 का मान जो है 1 है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है m1 y2 है, तो m1 का मान जो है 2 है और y2 का मान 3 है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। हम डायरेक्ट गुना कर लिख रहे हैं, m1 और m1 m2 को जोड़ना है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए 2 दूना के 4 और 3 कम 3, तो 4 गो और 3 गो 7 गो बटा में 5 हो जाएगा। तो पहल का जो है 7/5 हुआ ना, तो यहाँ पे देखिए 7/5 दिख रहा है, बाकी कोनों में 7/5 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहल के को आंसर को टिक आउट कर देंगे एक को सॉल्व करके, ठीक है। लेकिन दूसरा का समझिए, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 बटा कितना हो जाएगा जी, 9/5 हो जाएगा। तो देखिए दूसरा का भी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो हम लोग जो है ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक आउट करेंगे। तो इसके लिए जो है ए वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, अंतः विभाजन सूत्र, कच्चे जी अंतः विभाजन सूत्र, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसको आमतौर पे विद्यार्थी सब विभाजन सूत्र बोल देते हैं। देखिए बिंदु जो है इतना का दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना था। जब भी मूल बिंदु से कहे तो क्या कहें जी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। तो 3 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो
प्लस का 16, ये प्लस लगा देना है और रूट चढ़ा देना है। तो 9 को 16 को कितना होगा जी 25 को होगा, 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा जी 5 निकलेगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी 5 को टिक आउट कर देंगे। तो आपको जो है मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे ना जी तो आपको स्क्वायर करके जोड़ करके रूट चढ़ा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे x का मान दिया है और y का मान दिया है, ठीक है। तो निरूपित किया जाता है, तो जब भी x और y का मान देते तो क्या पढ़ेंगे जी, एक दूसरे को लंबवत मारेंगे, क्योंकि ऊपर हमने आपको समझाया है, ठीक है। तो आप लोग जो है उस क्वेश्चन को जरूर एक बार देखिएगा। हाई कह रहा है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक इतना इतना और इतना है तो उसकी परिमिति है। तो परिमिति पूछा है, क्या पूछा जी परिमिति। अब यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं पूछा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए का जो निर्देशांक दिया है वो 0 4 दिया है, बी का निर्देशांक जो है वो 0 0 दिया है, और सी का निर्देशांक कितना दिया 3 और 0 दे दिया है। तो 3 और 0 लिख लेंगे। यहाँ पे जो है इसका मैंने कहा चीज़, इसका जो है दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, है 4 में से 0 घटेगा तो 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 का वर्गमूल जो है 4 होगा। तो दूरी थोड़ा सा निकालिए, देखिए ए बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी ए बी का। तो देखिए 0 में से 0 घटाएंगे, क्या करेंगे जी इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 में से 0 घटाएंगे, 4 में से किसको घटाएंगे जी 0 घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा जी। देखिए 0 में से 0 होता है 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 रह जाएगा। 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा जी 16। तो 16 प्लस में 0 जोड़ेंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा जी 4 निकलेगा। यानी कि ए बी का जो मान कितना होगा जी 4 हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए बी का मान कितना लिख लिया जी, ए बी का मान जो है हमने 4 लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। उसी तरह का हमको BC का मान निकालना है। तो BC में देखिए 3 में से 0 घटेगा तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल जो है 3 रहेगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए जी इस तरह से सूत्र पर जो है बैठाइए, मान क्या कीजिए जी आंसर निकालिए इसका दूरी सूत्र से, ठीक है। हम जो है निकाल लेते हैं, यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा समझिए इसमें, अब यहाँ पर समझ लेते हैं। 0 में से 3 घटेगा तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल जो है 3 निकलेगा, ठीक है। और देखिए 4 में से 0 घटेगा तो कितना होगा जी 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा जी 16। तो ये प्लस में कितना होगा जी 16 हो जाएगा। यहाँ पर 9 आया था ना जी, इसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा जी 16 9 25, 25 का वर्गमूल जो है 5 निकलेगा। तो 5 4 9 और 3 12, यहाँ पे 12 हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो बस आपको जो हम कह रहे हैं क्या चीज़ कि आप जो है दूरी सूत्र से इसको क्या कीजिए जी दूरी निकालिए, है AC का मान निकालिए, फिर BC का मान निकालिए, फिर AB का मान निकालिए दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र आपको हमने बताया है, यहाँ पे है दूरी सूत्र, देखिए दूरी सूत्र है। कौन सा सूत्र है जी दूरी सूत्र। इससे तीनों भुजा का कीजिए जी मान निकालिए, और मान निकालने के बाद आप जो है यहाँ पे मान रखिए। तो यहाँ पे 4 आएगा आपका, और 4 के बाद यहाँ पे कितना आएगा जी 3 आएगा, और 3 के बाद यहाँ पे 5 आएगा। अब तीनों को जोड़ लीजिएगा तो 5 4 9 9 3 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को हम लोग टिक आउट कर देंगे। बस आपको दूरी सूत्र से दूरी निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। नियामक इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव। जब भी देखिए, जब भी रेखा का झुकाव का बात करें तो m का जो फॉर्मूला होता है, झुकाव को m से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो झुकाव का जो बात करेगा तो इसका सूत्र होता है y2 माइनस में y1 और बटा में x2 माइनस में x1। हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है। आप चाहें तो इस फॉर्मूला का जो है क्या चीज़ इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर सकते हैं इसको सेव करके और आप लोग याद कर सकते हैं। तो रेखा का झुकाव का सूत्र क्या होगा जी y2 माइनस में y1 और बटा में x2 माइनस में x1, ठीक है। तो इस सूत्र को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा करता है, और देखिए यहाँ पे 2018 में पूछा भी है, ठीक है। तो इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो झुकाव जो है 3 दिया है, तो यहाँ पे m का मान हम लोग कितना रख लेंगे जी 3 रख लेंगे, इज इक्वल टू में y2 का मान, तो y2 का मान यहाँ पे 7 दिया है, दूसरा का जो है y2 का लगेगा, तो y2 का मान 7 हो गया। और y1 का मान कितना जी k-3 दिया है, तो क्या करेंगे जी घटा लेंगे, k-3 को घटा लेंगे। अब बटा में x2 माइनस x1 है, तो x2 का मान 4 है, x1 का मान 2 है, तो हम क्या करेंगे जी नीचे 4 में से 2 घटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा जी 3 बराबर में माइनस में 7, माइनस में k से गुना होगा तो माइनस का k, अब माइनस में -3 से गुना होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। बटा में कितना होगा 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 3 दूना के यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए 2 नीचे है तो इधर आएगा तो गुना होगा, तो 3 दूना के 6। यहाँ पे देखिए माइनस में 7 और प्लस में 3, ये हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का k रहेगा, ठीक है। तो k अगर इधर लाते हैं तो प्लस का k हो जाएगा, क्योंकि माइनस में k इधर है। अब देखिए यहाँ पे -4 है तो -4 रख लेते हैं, 6 को इधर लाएंगे तो क्या होगा जी माइनस का 6 हो जाएगा। तो k का मान कितना निकलेगा जी -4 और -6 हो गया, माइनस जो है 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो आई क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको रेखा के झुकाव का सूत्र याद रहेगा। तो रेखा के झुकाव का सूत्र जो होता है m बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस में x1 होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
सरल रेखा x का मान जो है -2 दिया है, y का मान 3 का कटान बिंदु है। तो यहाँ पे x और y नियामक दे ही दिया है, तो -2 जो है x का नियामक है, 3 जो है y का नियामक है। तो ऑप्शन ए को ही हम लोग टिक आउट कर देंगे, क्योंकि पहले का x होता है, दूसरा का y होता है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस तनी सा दिमाग का जरूरत था, तनी सा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग का जरूरत नहीं था। 39 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सरल रेखा 5x माइनस में 3y या प्लस में 10 बराबर 0 है, इसके अक्षों के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा बनाने का प्रयास करिए, तो आप लोग बहुत ही अच्छा से आप लोग पाएंगे। क्या चीज़ पाएंगे जी, देखिए यहाँ पे जो है ई 5x है, माइनस में 3y है, अब प्लस में 10 बराबर में 0 है, ठीक है। यहाँ से हमको x और y का अलग अलग मान ज्ञात करना है, लेकिन कहा है कि अक्ष के बीच, ठीक है, अक्ष के बीच, यानी कि हमको ऐसा बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा जो कि अक्ष पर ही स्थित हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक खाली x का मान लिख देते हैं, एक खाली y का मान लिखते हैं, ठीक है। तो x का मान में खाली 0 रखेंगे, एक बार y का मान में 0 रखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो 5 में 0 से गुना होता है, ये 0 हो जाएगा, तो 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। है देखिए, -10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 होगा। आई y का मान निकालने के लिए -3 जो है गुना में है, तो ये कहाँ चला गया जी, बटा का में -3 आएगा, तो माइनस से माइनस खत्म होगा, तो 10/3 होगा। यानी कि अगर x का मान रखते हैं 0 तो y का मान कितना होगा जी, 10/3। इसको हल करना होगा, 0 यहाँ पे मान रख के हल कीजिएगा, तो y का मान कितना होगा जी, -10/-3 होगा, जिसमें माइनस से माइनस भाग लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 10/3 हो जाएगा। अब दूसरा का कंडीशन में जो है y का मान 0 रखना है, तो y का मान 0 रखें तो देखिए 3 में 0 से गुना होता है, ये 0 हो जाएगा, तो इसको खत्म कर दीजिए। है 10 जो है उधर जाएगा तो माइनस का 10 होगा, ठीक है, माइनस का 10। आई देखिए 1 से गुना में 5 है, तो ये बटा के नीचे जाएगा, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूना के 10, यानी कि -2 हो जाएगा x का मान। तो यहाँ से हम लोग क्या किए जी, यहाँ पे हम लोग अक्ष पे जो है डायरेक्ट मान ज्ञात कर लिए x और y का। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जी, त्रिभुज माने कि अक्ष पे जो है दर्शाते हैं इसको। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा बात को, x का मान 0 है तो x का मान हम लोग 0 रख लेंगे, ठीक है। y का मान 10/3 है, 10/3 का मतलब होता है 3 से तनी से ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब 3 से तनी से ज़्यादा यहाँ पे होगा, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10/3 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए x का मान जो है -2, तो हाई x अक्ष होता है, तो x का मान जो है यहाँ पे -2 हो जाएगा, और y का मान 0, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। अब इससे मिलाने वाला जो रेखा है, इससे, ठीक है, क्या करना है जी, इस रेखा से, अब देखिए, और क्या चीज़ अक्ष से, तो अक्ष में देखिए एगो ए वाला अक्ष है, एगो यहाँ पे एक्स अक्ष है, तो ये दोनों से अक्ष से और ये रेखा से एगो त्रिभुज बन रहा है, तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग बताइए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब देखिए इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा जी, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा। तो यहाँ पे आधार का जो मान क्या होगा जी, इधर देखिए 2 यूनिट बढ़े हैं, -2 है, इसका मतलब क्या चीज़, 2 यूनिट बढ़े हैं, तो यहाँ पे 2 माने की दूरी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस 0 से जो है कितना दूरी बढ़े हैं, तो 10/3 दूरी बढ़े हैं, तो 10 बटा कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 10/3 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें इसका सही आंसर क्या होगा जी, 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे इकाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक इसमें कुछ भी नहीं दिया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे जी, इकाई का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सही आंसर क्या है जी, 10/3 इकाई स्क्वायर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन को जो है आंसर कितना आएगा जी, 10/3 आएगा। इस क्वेश्चन को 4-5 बार रिपीट करके देख लीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो जब भी मध्य बिंदु कहेंगे तो क्या करेंगे जी, इसको जोड़ के आधा करेंगे, तो 2 में -2 जोड़ेंगे, 2 में -2 को जोड़ेंगे, यानी कि घटेगा ही, तो इसका आधा करना है, ठीक है। और उसको देखिए 2 में -2 जोड़ के आधा करना है, तो 2 में -2 जोड़ के क्या करना है जी, आधा करना है। यानी कि देखिए 2 में से 2 घटेगा तो क्या होगा जी, 0, 0 का आधा 0 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0, 0 का आधा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका निर्देशांक जो है 0, 0 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक लिए दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, मध्य बिंदु में नहीं, बीच का बिंदु मतलब आधा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 41 नंबर, दो बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जब भी दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे जी, इसको और इसको क्या करेंगे जी, घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस है देखिए 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी,
एक और एक का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे जी, रूट चढ़ा देंगे। यही तो करना है, घटा के स्क्वायर करके रूट चढ़ाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 1 कितना होगा जी, 5, तो रूट के अंदर 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी को जो है टिक आउट कर देना है, ठीक है। m1 x2 और यहाँ पे m2 x1 ये जो है वो सूत्र दिया है, सूत्र को क्या कहता है, तो आपको हमने ऊपर ये सूत्र का नाम रखा था, क्या चीज, अंत विभाजन सूत्र, तो ऑप्शन ए जो है टिक आउट कर लीजिएगा, अंत विभाजन सूत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बाह्य विभाजन सूत्र नहीं होता है, नहीं तो कितना विद्यार्थी जो है दोनों मार के चला आता है, तो दोनों नहीं होगा, खाली अंत विभाजन सूत्र होता है, ठीक है, क्या चीज होता है जी, अंत विभाजन सूत्र। आपको देखिए यहाँ पे बिंदु जो है इतना pxy का मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है जी, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे y का स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ के रूट चढ़ा है, मतलब कि ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूल बिंदु से दूरी के लिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के आधा करते हैं, वैसे रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे फिर कहा है का जी 44 नंबर में जो है दूरी पूछा है, क्या पूछा है जी, दूरी, तो क्या करेंगे जी, आपको बताया है 9 में से ही क्या चीज 5 घटेगा, तो 9 में से 5 घटे तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए हाई -12 में से -9 घटाना है, ठीक है, तो -12 में से यहाँ पे क्या कितना घटाना है जी, -9 को घटाना है, ठीक है, और घटा क्या करना है जी, इसका भी स्क्वायर कर लेना है और रूट चढ़ा लेना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा जी, 16 हो जाएगा, प्लस है देखिए माइनस माइनस प्लस में 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 12 है, तो -12 अब प्लस में 9 कितना होगा जी, माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो कितना होगा जी, 16 को 9 को 25 को हो जाएगा, अब 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी को टिक आउट कर देंगे। बस आपको जोड़ना घटाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। सूत्र आप लोग दिमाग में रखा कीजिए, आपको दूरी सूत्र हमने कई बार बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, ये बिंदु इतना है, इसका मूल बिंदु से दूरी पूछना है, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके आधा करते हैं, तो -6 का स्क्वायर कीजिए, -6 का स्क्वायर कीजिए, आधा नहीं करना है, रूट चढ़ाना है, ठीक है। हाई 8 का स्क्वायर कर लेंगे, इस पर क्या चढ़ा देंगे जी, रूट चढ़ा देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 को 64 को हो जाएगा 100 को, और 100 का वर्गमूल जो है 10 निकलेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। दोनों का स्क्वायर करके और रूट चढ़ाना है, ये कैसी जी, मूल बिंदु से दूरी में। अब मध्य बिंदु पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके आधा करना है, वो है मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु मतलब आधा, ठीक है, इस ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आइएगा क्वेश्चन मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, तो क्या कीजिएगा जी, इसको जोड़ के आधा कीजिएगा, तो 8 में -4 जोड़ना है, 8 में -4 को जोड़ना है, ठीक है, इसका आधा कर देना है। अब फिर देखिए 6 में 2 को जोड़ के आधा करना है, तो 6 में 2 जोड़ के क्या करेंगे जी, आधा कर देंगे, तो ये देखिए 6 और 2 मिलके 8 हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा, यानी कि दूसरा का 4 होना चाहिए था, ये 2 है तो ये नहीं होगा, ये 4 है तो ये हो सकता है, इधर 4 नहीं है, इधर 4 नहीं है, तो क्या करेंगे जी, हाई वाला जो है ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम जांच रहे हैं, हम तो बना रहे हैं ना जी, परीक्षा तो नहीं है, तो हम सब बता देते हैं। देखिए हाई 8 में से 4 घटेगा तो 4 होगा, और 4 का आधा कितना होगा जी, 2 होगा, ठीक है। देखिए 6 2 8, 8 का आधा कितना होगा जी, 4 होगा, तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। 47 नंबर पूछ रहा है कि बिंदु इतना और इतना किस पद में है। देखिए पहल का जो है प्लस में, दूसरा का माइनस में, तो इसका मतलब क्या चीज, चतुर्थ पद में हो जाएगा। आपको हमने बताया था पहल का अगर क्या चीज, पहल का प्लस में दूसरा का माइनस में हो तो क्या चीज, चतुर्थांश में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहल का जो है प्लस में दिया था, ठीक है, पहले का कैसे में दिया था जी, प्लस में दिया था, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा का माइनस में दिया था, तो ये चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश में लिखा जाएगा इसका। अब यहाँ पे 48 में क्वेश्चन समझते हैं, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 -4 का कोटि, तो कोटि दूसरा का वाला, तो दूसरा कितना है जी, -4 है, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, तो भुज कितना होगा जी, 3 होगा। तो अगर भुज पूछा था पहल का, आज कोटि पूछा है तो दूसरा का, ठीक है, भुज कोटि, भुज कोटि, इसको याद रखिएगा। 49 नंबर सवाल समझिए, किसी त्रिभुज ABC के, देखिए ए बी और अच्छा ABC का जो है केंद्र को जो है दे दिया है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक पूछ रहा है। तो देखिए केंद्रक का जो सूत्र होता है, काची का जो सूत्र होता है, केंद्रक का सूत्र होता है, वो होता है x1 + x2 प्लस में x3 बटा में 3, और यहाँ पे होता है y1 प्लस में y2 और प्लस में y3 अब बटा में 3 होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए, अगर हम यहाँ पे केंद्रक का सूत्र दे दिया है, वो केंद्रक का जो निर्देशांक दिया है वो 3 0 दिया था, 3 0 पुट कर लेते हैं, तो इधर क्या होगा जी, x1 x2 और x3 को जोड़ना है, तो x1 का मान 2 है और x2 का मान जो है 1 है, तो हम क्या करेंगे जी, x1 का मान 2, x2 का मान 1, x3 का तो मान निकालना है, क्योंकि तीसरे सिर से सी का नियामक जो है हमको निकालना है, जिसको हम एक से ही रहने देंगे, ठीक है। अब बटा में यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y1 y2 और y3 को जोड़ना है, तो y1 का मान जो है कितना है जी, ये 3 है, और y2 का मान -3 है, तो 3 और -3 यहाँ पे जोड़ गया,
देखिए प्लस कर देंगे किसको जी, -3 को जो है हमको क्या करना है जी, प्लस करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो 3 में से जोड़ लेंगे -3 को। ठीक है, अब y का तो मान निकालना पड़ेगा क्योंकि तीसरा का निर्देशांक तो दिया ही नहीं है, तो यानी कि y3 हम लोग पास उपलब्ध नहीं है। अब थोड़ा सा बात को समझिए, यहाँ पे 3, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। इसमें x जोड़ देंगे, बट्टा में 3 हो जाएगा। देखिए 3 में से 3 घटेगा तो 0, 0 में y जोड़ेंगे तो y रह जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात को समझिए क्या आएगा। हाई देखिए, हाई आसान दिख रहा है, कंपेरिजन करना है। ए भी y का मान है और ए भी y नियामक का ही मान है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, 0 के बराबर कर लेंगे, y/3 कर लेंगे। हाई बटा के नीचे 3 है तो इधर आएगा तो गुना होगा, तो y का मान कितना होगा जी, 3 में 0 से गुना तो 0, यानी कि y का मान निकल गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे y का वाला जो 0 यहाँ पे दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है और इसमें नहीं दिया, तो इसको टिक आउट नहीं करेंगे, यानी कि एक का मान निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमको जो है यहाँ पे क्या चीज़, दोनों का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का भी कंपेरिजन कीजिए, 3 प्लस में x बटा में 3 है, इसका कंपेरिजन किससे होगा जी, 3 से होगा। तो यहाँ पे कर लीजिए 3 = में 3 + x बटा में 3। देखिए 3 में 3 से गुना होगा तो 9, और 9 में से 3 घटेगा तो कितना होगा जी, देखिए 3 में 3 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा। 9 बराबर कितना होगा जी, 3 + x होगा, 3 आके इधर घटेगा तो 9 में से 3 घटेगा तो 6, x का मान कितना होगा जी 6। तो यहाँ पे x का मान 6 दिया है, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। x का मान जो है 6 आएगा और y का मान कितना निकला है जी, 0 आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है आंसर निकालना है। करना कुछ नहीं, x नियामक का कंपेरिजन करना है और y नियामक का भी कंपेरिजन कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 0 के बराबर y/3 और 3 के बराबर 3x + x बटा में 3, इसको बराबर करके हल कर लेना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन जी, 50 नंबर क्वेश्चन पे। और 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बिंदु इतना और इतना को मिलाने में रहेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु में क्या करना है जी, जोड़ के आधा करना है। तो 4 और -2 है, तो 4 में -2 को क्या करना है जी, जोड़ना है, इसका आधा कर लेना है। ठीक है, 1 और 3 को जोड़ के आधा करना है, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, ये 4 हो जाएगा। अब बटा में 2 यानी कि आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 2 हो जाएगा। 1 और 3 जोड़ के 4, 4 का आधा कितना होगा जी, 2। अंत में 2 आना चाहिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसको हटा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको भी आधा करना है। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 2 का आधा कितना होगा जी, 1, यानी कि 1 और 2 होना चाहिए। तो 1 और 2 जो है यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए को ही हम लोग टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझिए, 50 को क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 92 नंबर क्वेश्चन जो है इसके पार्ट 2 में आएगा। किसमें आ जाएगा जी, पार्ट 2, यानी कि इसी वीडियो का जो है दूसरा का पार्ट अपलोड करेंगे, उसमें आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पर आप लोग इस चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मेरे पास ही आता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। ओके, बाय, धन्यवाद।